पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला खेतान, पति विजय खेतान, जो अपने आप को गरीबी रेखा से जीवन यापन कर दर्शाते हैं, साथ ही इनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी के आदेश पर सीबीआई व आय से अधिक संपत्ति एवं भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। क्या ऐसे में निर्वाचन आयोग व भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार आदि को देखते हुए फिर भी भाजपा पार्टी इनको टिकट दे सकती है, जो समाज व भाजपा पार्टी को धोखा देने का काम कर रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री जी सुशीला खेतान व विजय खेतान द्वारा फूल बुके लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का साथ भी देते हैं। समाज सेवी राम नरेश अघेरी द्वारा किया गया बड़ा खुलासा इनके खिलाफ, और प्रशासनिक अधिकारी बार बार इनको सहयोग प्रदान करते हुए इनके समर्थन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता इनके खिलाफ लामबंद है, इनके विरोध में है, फिर भी भाजपा पार्टी के नेता इनके समर्थन में हैं। नगर पंचायत कप्तान जनपद कुशीनगर का मामला प्रधानमंत्री और अगली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जानने के बाद मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि नगर पंचायत कप्तान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विजय खेतान की परिवार गरीबी रेखा के नीचे होने के बाद अब तक आय से अधिक संपत्तियों की जांच सारे अधिकारियों को मामला संज्ञान में होने के बाद फिर भी पार्टी के द्वारा ये बार बार टिकट मांगने का काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी सरकार उत्तर प्रदेश योगी जी से पूछता हूँ कि जिसकी सीबीआई परिवर्तन निशाले 2016 से जांच चल रही है, गरीबी रेखा के नीचे सरकार को धोखा दिया जाता है और भाजपा के लोगों द्वारा जिला अध्यक्ष हुए या कार्यकर्ता हुए, भाजपा के शासनकाल में सबसे बड़ा घोटाला तो भाजपा के लोगों ने ही किया, जिसका मैं शिकायत माननीय दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मैंने भेजा है, और उसकी बात मैंने संजय सिंह से निवेदन किया है कि इस मामले को राज्यसभा में उठाकर राम नरेश अघेरी को न्याय देने की कृपा प्रदान करें, जिससे सरकारी संपत्तियों की रक्षा हो सके। जिस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच सीना हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, तो ये मर्चा बेचने वाले बाजार में राम नरेश अघेरी को 2007 से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते मैं अब तक अवगत करा चुका हूँ। तो सरकार की क्या मजबूरी है कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा को विजय खेतान जी को टिकट देने के लिए होड़ तोड़ कार्यकर्ता लगे हुए। इतने कार्यकर्ता होने के बाद अगर भ्रष्टाचार अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराए होते तो सरकारी संपत्ति घोटाले में नहीं होती, जिसके माध्यम से जन सूचना अधिकार के तहत मैंने मांगा है कि 2012 से लेकर 2017 तक श्रीमती सुशीला खेतान जी द्वारा श्रीमती आभा गुप्ता जी को कितनी धनराशि दी गई जो नगर में लगाई गई है, और उसके बाद राज्यपाल महोदय के आदेश पर आभा गुप्ता का पद खारिज होने के बाद श्रीमती आभा गुप्ता जी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट रतिनिका श्रीवास्तव तहसील कप्तान को कितनी धनराशि चार्ज लेते समय दी गई जो नगर में विकास कामों में लगाई गई है, मगर अभी तक उप जिला अधिकारी महोदय द्वारा मुझे जन सूचना नहीं मिला। 2 महीना हो गए और बार बार मुझे टरकाया जा रहा है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज, जिसमें प्रमुख सचिव द्वारा ये आदेश किए गए हैं कि तत्काल मुझे जन सूचना का पत्रावली दे दिया जाए, और मंडल आयुक्त द्वारा आदेशित कर दिए गए हैं। फिर भी उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तान द्वारा सरकारी धन का बंदरबाट होने की संभावना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के से निवेदन करता हूं, और देश के अच्छे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वादा जो कि उन्होंने किया है कि सरकारी संपत्ति बचाने वाले को देश के नाम पर 1 करोड़, विदेश के नाम पर 5 करोड़, तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ बताइए चाय बेचकर आपने वादा पूरा नहीं किया और देश चलाने की बात करते हैं। मैं हरा मर्चा बेचकर नगर पंचायत को बचाने का काम कर रहा हूं, फिर भी आपके द्वारा कार्रवाई होने पर फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। बार बार अगर कहीं मेरी हत्या होती है तो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और जिसकी जांच चल रही मेरे मौत का जिम्मेदार होगा। अगर विजय खेतान जी के बगैर जांच किए अगर इनका टिकट भाजपा से क्लियर होता है तो ऐसा दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सरकार अभियान चलाना बंद कर दे।
जिससे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर लोगों का हो। जब विजय खेतान जी के पास 36,000 रुपया 2012 में डिटेल दिए हैं, तो विदेशी मदिरा की डीलर कैसे हो सकती हैं श्रीमती सुशीला खेतान? सूर्य प्रताप शाही द्वारा आबकारी मंत्री थे। और उसी क्रम में सेठ हमार जयपुरिया विद्यालय का डायरेक्टर अभिषेक खेतान पुत्र 16 नवंबर नोटबंदी के बाद पैसे कहाँ से आए, उसकी उनकी बहू शिल्पा देवी के पास गरीबी रेखा के नीचे होने के बाद कई जगह जमीन कहाँ से आ गए। और श्रीमती सुशीला खेतान जी ने जो किया है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, उसकी जांच कराते हुए सरकारी संपत्ति को बचाने का कृपा प्रदान करें। अगर भाजपा के लोगों में दम है तो मेरे ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं, बार बार मुझे 20 लाख रुपए का आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं। जब प्रधानमंत्री ने वादा किया 1 करोड़ देने के लिए, तो जांच कराते हुए प्रधानमंत्री को इनाम देने की कृपा प्रदान करें। अगर आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो मैं समझूंगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बातों में दम नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चैलेंज बंद करें, क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे पहला भ्रष्टाचार कप्तानी का खत्म करें। अगर ज़्यादा कोई बात होती है और मेरे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जाती है, तो मैं अपने सर्वोच्च न्यायालय में पत्रावली भेज चुका हूँ, उच्च न्यायालय को मैंने अवगत करा चुका हूँ, दीवानी में पटौना मुकदमा दाखिल कर चुका हूँ। और इसके बाद अगर मेरे ऊपर कोई अपनी घटना घटती तो इसकी सारी जिम्मेदारी देश के अच्छे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिला प्रशासन और जिसकी जांच चल रही है मेरे मौत का जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत।